नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले यूडाइस प्लस के बारे में। यूडाइस प्लस आप किस प्रकार से फील करोगे। तो साथियों, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल के अंदर यूडाइस प्लस इसको लॉगिन डालना है। तो साथियों, इसके अंदर आपको किस प्रकार से लॉगिन करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, हम आप आज को पूर्ण रूप से गाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को आप स्किप ना करें और कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, इसमें आपको यूडाइस प्लस का इसमें आपको अलग अलग कॉलम्स दे रखे हैं। उस कॉलम्स के अंदर हो सकता है आपको इस प्रकार का इंटरफेस जो डायरेक्ट खुलता है उसमें लॉगिन नहीं हो, क्योंकि इस बार जो है स्टेट के अकॉर्डिंग इसमें लॉगिन हो रहा है। तो जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ इसके अंदर देखिए साथियों, ऊपरी ऊपर एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जी हाँ साथियों, इस लॉगिन के ऑप्शन के अंदर आप देखिए स्टेट सेलेक्ट करना है आपको। आपका जो भी स्टेट है 2021-22 के इसके अंदर यूडाइस भरी जा रही है और इस यूडाइस के अंदर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करोगे, आपका जो भी स्टेट है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे और सेलेक्ट करने के बाद में इसको आपको क्या करना है, गो पे क्लिक करना है। जी हाँ साथियों, यहाँ जो गो है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस खुलेगा। उसके अंदर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद में हमें कैप्चा यहाँ पे एंटर कर लेना है। जैसे आप कैप्चा एंटर करोगे, लॉगिन करोगे, तो आपके सामने आपकी जो यूडाइस प्लस है उसका इंटरफेस इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। आपके स्कूल का नाम आ जाएगा और ज्ञान पर जो आपका प्रिंसिपल है उसका नाम आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। जो भी आपकी समस्या है जिस प्रकार की है, देखिए क्लिक हेयर टू ओपन द डीसीएफ टू फिल द डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपकी यूडाइस पढ़ना शुरू होगी। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें नोटिस कुछ दे रखे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो स्कूल का इसके अंदर स्टेटस दे रखा, नॉट सेटिस्फाई दे रखा और ऑल स्टेटस, अभी तक हमने यूडाइस भरना स्टार्ट नहीं किया है। तो साथियों, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, स्कूल जो लोकेशन डिटेल वगैरह अपडेट वगैरह, इसके अंदर आपकी जो लोकेशन डिटेल है ऑलरेडी इसमें सेव आएगी। अगर इसमें कुछ प्रकार का कोई बदलाव करना है तो आपको इसमें देखिए एक ऑप्शन नया इसमें आपको दिखाई देगा। उस ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उस जैसे देखिए इसके अंदर ये देखा रखा है स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, यहाँ पे हेड ऑफ द स्कूल इंचार्ज डिटेल वगैरह, ईयर ऑफ मतलब आपकी स्थापना कब हुई थी और मान्यता कब मिली थी, उसके बारे में अगर आपको डिटेल्स को अगर अपडेट करना है तो क्लिक हेयर टू अपडेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सारी डिटेल्स में यहाँ पे बदलाव कर सकते हो साथियों। जैसे हेड ऑफ इधर स्कूल डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे चेंजेस करना है। अगर आपको वही रखना है तो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी होगी, अगर चेंज करना है तो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी होगी। तो हेड ऑफ स्कूल के अंदर आपको हेड मास्टर है या फिर जो भी है, कोई टीचर है, अदर है, इंचार्ज है, जो भी है आपको यहाँ पे उसका पद बताना है। ठीक है, यहाँ से आपको ये 4-5 पद दे रखे वो यहाँ से आपको चूज़ कर लेने हैं। और चूज़ करने के बाद में यहाँ पे हेड ऑफ स्कूल नेम, स्कूल जो नाम है उसका, जो आपने जिसको हेड बनाया है उसका नाम यहाँ पर डालना है और उसके मोबाइल नंबर वगैरह डालने हैं। और आपको स्थापना वर्ष बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हो। ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आपको बदलनी है तो आप यहाँ से बदल सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद में साथ ही आपको जो आगे जो डिटेल्स है वो भरोगे, उसके अंदर आपको आसानी रहेगी। देखिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है बेसिक डिटेल्स के बारे में, कैटेगरी मैनेजमेंट और जो मान्यता के बारे में है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। तो देखिए साथियों, वीडियो में बने रहिए। आप चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे साथियों और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। और देखिए साथियों, इसके अंदर जो जनरल डिटेल्स है आपके सामने आ रही है। देखिए इसमें जो पॉइंट है 1.11 है, उस पॉइंट 1.11 के अंदर हेड ऑफ स्कूल की डिटेल्स में नहीं आ रही है। तो ये डिटेल्स कब आएगी, जब अभी मैंने जो प्रीवियस में आपको बताया था कि आपको स्कूल की जो डिटेल्स है वो यहाँ से आपको अपडेट करनी है। तो आप उनको अपडेट कर ले हुए साथियों, तब जाके ये आपका यहाँ पे प्रिंसिपल का नेम है, मोबाइल नंबर आना शुरू हो जाएगा। और अदर के अंदर जो नॉर्मली डिटेल्स है साथियों, देखिए 1.17 पॉइंट है उसके अंदर नंबर ऑफ सेक्शन बाय द क्लास। अगर आपके स्कूल के अंदर क्लास के सेक्शन चलते हैं तो आपको यहाँ पर सेक्शन भरने हैं, और अगर सेक्शंस नहीं चलते हैं तो आपको क्या करना है, एक भरना है। क्योंकि एक क्लास सभी की होती है। अगर मान लो किसी क्लास के प्री प्राइमरी के अंदर अगर आपके 2 सेक्शन चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, तो 2 या 3 जो भी चल रहे हो आपको यहाँ पर फिल कर देना है।
तो देखिए नंबर ऑफ सेक्शन द क्लास, इफ़ द क्लास है द नो सेक्शन देन एंटर द 1। अगर आपके पास सेक्शन में सेक्शन नहीं है तो आपको क्या एंटर कर देना है, 1 एंटर कर देना है। जी हाँ साथियों, अगर आपके पास सेक्शन नहीं है तो आपको 1 एंटर कर देना है। अगर सेक्शन है 2 है 3 है 4 है 5 है, जो भी आपको यहाँ पे भर देना है। तो साथियों हमारे पास जैसे है, हम अभी इनके अंदर सभी के अंदर 1 1 आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास का सेक्शन 1 हो गया, सेकंड का 1 हो गया, थर्ड का 1 हो गया साथियों, फोर्थ का 1 हो गया, फिफ्थ का 1 हो गया, सिक्स का 1 हो गया, सेवन्थ का 1 हो गया, 8th का, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो 8 तक का है, इसलिए यहाँ पे 8 तक का आ रहा है। अगर आपका स्कूल 10 तक का है तो आपकी 10 तक की क्लास शो होगी, 12 तक का है तो 12 तक की क्लास यहाँ पे शो होगी। उसके बाद में साथियों कुछ डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली इसमें भरी हुई आएगी, क्योंकि हमारा ये जो यूडाइस है वो पहले के आधार पर इसमें खुल रहा है। जो नई डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर डालनी है। अब देखिए साथियों, हमें नेक्स्ट पॉइंट जो 1.1.21 है यानी 1.21 है, इसमें अगर विशेष प्रकार की कोई ट्रेनिंग यानी CWSN की स्पेशल स्कूल फॉर द CWSN की अगर आपकी स्कूल है तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। शिफ्ट के अंदर अगर आपका स्कूल चलता है 1.22 के अंदर, शिफ्ट के अंदर अगर चलता है तो यस और नो दोनों में से चूज करना है। 1.23 के अंदर अगर स्कूल के अंदर किसी प्रकार का कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है तो उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। और जो पॉइंट 1.23 है इसके अंदर पूछा जा रहा है कि अगर किसी प्रकार का स्किल ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है तो आपको यहाँ पे येस और नो बताना है। पॉइंट जो 1.24 है उसके अंदर रेजिडेंशियल स्कूल है कि आपका क्या यानी कि आवासीय है या फिर नहीं है, तो इसके अंदर देखो 4-5 ऑप्शंस आएंगे। जैसे हम इस पर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए साथियों इसके अंदर कम्प्लीटली रेजिडेंशियल पूछा, थोड़ा बहुत अगर है तो थोड़ा बहुत पूछ रहा है, और अगर नहीं है तो नन कर देना है। तो थर्ड ऑप्शन अगर नहीं है तो नन करना है। अगर थोड़ा बहुत आप आवासीय चला रहे हो तो सेकंड नंबर का ऑप्शन, और अगर आपका कम्प्लीटली अगर आवासीय स्कूल है तो आपको कम्प्लीटली यहाँ पे चूज़ करना है। तो साथियों इस बात का आप ध्यान रखें, जो भी आपके पास ऑप्शन है डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आप भरते रहे। जी हाँ साथियों, अब देखिए इसके अंदर कुछ रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर और डिटेल्स इसमें पूछेगा, तो उन डिटेल्स को आपको फिल करना है, समझना है आसानी से। अगर कोई भी डिटेल आपके समझ में नहीं आती है तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके अंदर जो अब हमारे मोबाइल नंबर दिए हैं व्हाट्सएप के, आप उन पर व्हाट्सएप कीजिए। हमें हर संभव आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे साथियों, और जिस भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसका समाधान ज़रूर करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आपको जो नए नए अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो साथियों देखिए इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस के द्वारा हमने पढ़ना सीखा है। आप बहुत सिंपल सा काम है, आप आसानी से कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ साथियों, अगर आपका नॉन रेजिडेंशियल स्कूल है उसके लिए भी अलग से इसमें ऑप्शंस पूछा जा रहा है। तो जो भी आपके पास डिटेल्स है येस और नो में आपको देनी है। अगर हाँ है तो हाँ के अंदर आपको अदर डिटेल देनी होती है, नो है तो नो के अंदर आपको कुछ भी नहीं देना होता है। अगर हॉस्टल वगैरह कुछ चल रहा है आपके पास में तो हॉस्टल चला रहे हो आप, गवर्नमेंट का है या फिर आपका खुद का है, पर्सनल है, जो भी है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। और अगर नहीं चल रहा तो आपको नो कर देना है। अब साथियों इसके अंदर जो वेदर द बोर्डिंग द हॉस्टल रेजिडेंशियल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर द स्टेज। अगर मान लो आप कोई भी फैसिलिटी दे रहे हो, जैसे मान लो हॉस्टल की दे रहे हो, आवास से दे रहे हो, तो वो कौन से लेवल पे अवेलेबल है? प्राइमरी के लिए अवेलेबल है, अपर प्राइमरी के लिए है, सेकेंडरी के लिए है, हाई सेकेंडरी के लिए है। अगर है तो वो कितने बच्चों को मिल रही है, कितने गर्ल्स को मिल रही है, कितने बॉयज़ को मिल रही है, वो डिटेल्स आपको पढ़नी है। अगर आप नो कर देते हो तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, डिटेल्स नहीं पढ़नी होती है स्टूडेंट्स की। तो साथियों अगर आपके पास है ऐसी सुविधाएं तो आपको यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना है। सेकेंडरी तक, हाई सेकेंडरी तक इसमें सारा पूछा जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से इसके अंदर आपको यूडाइस के अंदर ही हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट पेज है, और फर्स्ट पेज को आपको इस प्रकार से भर देना है और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप जैसे सेव और नेक्स्ट करोगे, अगर आपने यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं डाली है तो डिटेल्स आपको यहाँ पे सामने आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए रेड मार्क हो गया, जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट 1.16 देखिए आप, इसके अंदर रेड मार्क हो गया। यहाँ पे रेस्पॉन्ड आदमी का नाम पूछा जा रहा है, मतलब ऐसा पर्सन जो इस फॉर्म को भर रहा है, मतलब इस यूडाइस को भर रहा है, उसका नाम पूछा जा रहा है। कि आपकी स्कूल के अंदर मान लो डायरेक्टर भर रहा है तो डायरेक्टर का नाम आ जाएगा, टीचर भर रहा है, मतलब जो भी रेस्पॉन्सिबल जो आदमी है उसका नाम डालना, उसका मोबाइल नंबर डालना है, ताकि जब किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो तो आपसे उस व्यक्ति से कॉन्टेक्ट करके इसको सही करवाया जा सके। इस वजह से यहाँ पे जो भी रेस्पॉन्सिबल जो आदमी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह पूछा जा रहा है। जी हाँ साथियों, तो आपको यहाँ पे भर देना है।
कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आएगी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि आपने यहाँ पे ये मिस्टेक की है, और उन मिस्टेक्स को आपको क्या कर देना है कि सही कर देना है, ताकि आपको आगे जाके किसी प्रकार की कुछ समस्या का सामना नहीं करना पड़े। देखिए इसमें रेस्पॉन्सिबल का मतलब बता रखा है, पर्सन एक्चुअली द रेस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग दीज फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए एक्चुअल रूप से कौन आदमी जिम्मेदार है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देनी है। जैसे आप यहाँ भर दोगे तो भरने के बाद में फिर वही हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो साथियों सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए फिर हमारे पास कुछ बेसिक डिटेल्स हमने अपडेट नहीं की है। बेसिक डिटेल्स में कुछ क्या नहीं किया हमने, हेड ऑफ जो स्कूल है ना उसकी डिटेल्स हमने अपडेट नहीं की। इस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा आपके पास हर पेज के अंदर, जो भी आपकी कमी है वो कमी यहाँ पे बता दी जाएगी। जी हाँ साथियों, जो भी कमी है वह आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी, और उस कमी को आप जब दूर करोगे तभी ये आपकी जो DCA फाइल है वो सेव होगी, अन्यथा वो सेव नहीं होगी। तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों इसके अंदर कुछ डिटेल्स थी जो हमने नहीं भरी थी, उन डिटेल्स को हमें सेक्शन का जिसमें एक हमारा कॉलम खाली रह गया तो उस कॉलम को हमने भर दिया है। और साथ ही हमारा यहाँ पे जो हेड ऑफ जो डिटेल्स थी यानी कि हेड की हमने यहाँ पे इंचार्ज की देखो फिर दोबारा से ये बता रहा है। तो देखिए क्लिक हेयर टू अपडेट पे हमें यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक हेयर टू अपडेट, यहाँ पे अपडेट करेंगे, यानी कि जो हमारा जो कुछ नॉर्मल डिटेल्स है वो हमने यहाँ पे देखिए स्कूल कॉन्टेक्ट और हेड ऑफ स्कूल की डिटेल्स यहाँ आपको फिल करनी है। तो हेड ऑफ हेड मास्टर या प्रिंसिपल या आप जो भी जिसका भी यहाँ पे नाम डालना चाहते हो वहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे नाम आ जाएगा और नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। नाम एंटर करने के बाद में साथियों आपको उसका मोबाइल नंबर भी एंटर करना होगा। जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर अपने एंटर करोगे तो डिटेल्स सेव हो जाएगी, और आपको अंदर जो डिटेल्स है अगर चेंज करनी है तो आप यहाँ से डिटेल्स चेंज कर सकते हो। स्कूल प्रोफाइल की डिटेल्स है जिनको आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि हेड की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी ज़रूरी होगी। जैसे हेड की डिटेल्स यहाँ हम सेव करेंगे तो सेव करने के बाद में फिर हम बैक टू डेस्कटॉप डैशबोर्ड जाएंगे, फिर वापस से हम उस ऑप्शन को खोलेंगे। तो उस ऑप्शन को खोलने के बाद में साथियों हमें देखिए यहाँ पे हेड की जो हेडमास्टर और जो प्रिंसिपल है उसकी डिटेल देखिए शो होने लग गई, और जो डिटेल्स है कुछ वो वापस से हट गई है, इसलिए इनको हमें वापस से फिल करना होगा। तो साथियों हमने फिल कर लिया है। अब देखिए फिल करने के बाद में साथियों हम इसे सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद में हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने जो डिटेल्स डाली थी यहाँ पे शो हो रही है। पहले ये डिटेल शो नहीं हो रही थी, लेकिन अब हमने यहाँ पर अपडेट कर दी इसलिए शो होने लग गई। तो साथियों अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो साथियों हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। कुछ हमने मोबाइल नंबर पूरा नहीं डाला इसलिए वापस से ये अपडेट मांग रहा है। देखिए सेव एंड नेक्स्ट हम यहाँ करेंगे तो देखिए प्रीवियस पेज हमारा जो है सक्सेसफुली क्या हो गया, अपडेट हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पेज खुल रहा है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में, इसमें आपको डिटेल्स देनी होगी कि आप स्कूल के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी लैंग्वेजेस यहाँ पे आप यूज कर रहे हो स्कूल के अंदर वो सारी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे डालनी है। पॉइंट 1.28 से लेकर पॉइंट 1.40 तक RTCC के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है। क्या मातृभाषा का यूज हो रहा है आपके स्कूल के अंदर, अगर हो रहा है तो हाँ करना है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं करना। पॉइंट 1.28 के अंदर आपको डिटेल्स मातृभाषा की पढ़नी है। अब देखिए पॉइंट जो हमारा 1.29 है साथियों, उस 29 के अंदर आपको क्या करना है, स्कूल के अंदर कौन कौन सी भाषाओं का यूज़ हो रहा है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, थर्ड लैंग्वेज कौन सी है, 4 ही लैंग्वेज इसमें बता रखी है तो चारों में से आपको चूज करनी है। जैसे हम फोर्थ के अंदर उर्दू चूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज पॉइंट जो हमारी जो टेबल है साथियों, टेबल 1.30 है, उस 30 के अंदर आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है साथियों कि जो है लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, यानी कि जो टीचिंग का जो सब्जेक्ट है, मतलब आप जो सब्जेक्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो। कि जैसे कि आप का स्कूल इंग्लिश मीडियम का है तो आप इंग्लिश का, मतलब हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश भी चलती है, हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी भी चलती है, संस्कृत का सब्जेक्ट है तो संस्कृत भी चलती है। तो इंग्लिश जो ऑल क्लासेज के लिए चलेगी,
प्री प्राइमरी में भी चलेगी, फर्स्ट से लेके 8 तक भी चलेगी। तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है सेलेक्ट क्लास पे क्लिक करना, जो ऑल क्लास है जो उन सभी को सेलेक्ट कर लेना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, सेवन्थ क्लास और 8th क्लास, क्योंकि सभी के अंदर हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट चल रहा है तो हम पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स टॉकिंग द लैंग्वेज, मतलब कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल रहे हैं आपकी स्कूल के अंदर, कितनी बॉयज़ है कितनी गर्ल्स है, आप अपने हिसाब से जो भी जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास में आपको भर देने हैं। इसी प्रकार से जो लैंग्वेज है हिंदी भी हमारे शुरू से चलती है तो आपको 8 तक भरना है, सभी क्लासेस के अंदर भरनी है। और कितने बच्चे इस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। और संस्कृत तो संस्कृत हमारी 6th 7th 8th क्लास में चलती है तो आपको 6th 7th 8th क्लास यहाँ पे चूज कर लेनी है। 5th क्लास में हमारी संस्कृत चलती नहीं है इसलिए पढ़ाया नहीं जाता है। और यहाँ पे स्टूडेंट टॉकिंग द लैंग्वेज, यानी कितने बच्चे इन लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हैं, कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का कितने कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी जो क्लास स्कूल है उसके अंदर कितने बच्चे आपको लगता है बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हो। हिंदी है, हिंदी सभी बच्चों को आती है लगभग, तो आप टोटल हमारे जो स्कूल के बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी संख्या यहाँ पे डाल सकते हो। संस्कृत लैंग्वेज कितने बच्चे बोल रहे हैं उनकी लैंग्वेज की आपको संख्या एंटर करनी है। जी हाँ साथियों, ये सभी डिटेल्स आप आसानी से सोच समझ के भरिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यानी कुछ प्री प्राइमरी स्टेज पर अगर आप कुछ प्री वोकेशनल चीज़ें चला रहे हो तो ये और नो करना है। पॉइंट जो 1.31 है उसके अंदर, एक पॉइंट जो 32 पॉइंट है उसके अंदर, स्कूल प्रोवाइड द एजुकेशनल वोकेशनल कोर्स टू स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो यस करना है, और अगर नहीं करवा रहे हो तो नो करना है। अब देखिए साथियों, पॉइंट 1.33 है उसके अंदर आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है स्कूल से, यानी कि जो गवर्नमेंट जो स्कूल्स है ना उनसे आपकी स्कूल कितनी दूरी पे है। जैसे प्री प्राइमरी को स्कूल आपसे कितनी दूर है, पर प्राइमरी जो स्कूल हो आपसे कितने किलोमीटर दूर है, यहाँ पे दूरी डालनी है। सेकेंडरी स्कूल हो आपसे कितने किलोमीटर दूर है तो यहाँ पे किलोमीटर में दूरी डालनी है। और हायर सेकेंडरी जो स्कूल हो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है आपसे, तो यहाँ पे आपको दूरी डालनी है। साथियों, दूरियाँ आप सेट कर दिए और ये डालना भी ज़रूरी होता है। इसी के आधार पे आपको क्या होता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनके सेंटर वगैरह का आपके आसपास की जो स्कूल है उसकी लोकेशन का पता चल पाता है। जी हाँ साथियों, अब देखिए हमारा जो है अगला ऑप्शन इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1.40 है, ओनली फॉर प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, यानी कि प्राइवेट स्कूल के लिए आरटी के बारे में सबको पूछा जा रहा है। जैसे आपने 21-22 के अंदर आरटी के अंदर कितने एडमिशन लिए थे और 20-21 के अंदर आपने आरटी में कितने एडमिशन लिए, दोनों जो सेशंस है उन सेशंस के अंदर आपने कितने थे आरटी के एडमिशन्स लिए थे, वो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है 21-22 की और 20-21 की। फिर उसके बाद में साथियों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द आरटी एक्ट, आपके पास टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो स्कूल में आपके पास 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन 50 में से प्री प्राइमरी के बॉयज़ और गर्ल कितने हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास के कितने हैं, सेकंड क्लास के कितने हैं, और इनके अंदर भी CWSN के अगर कोई बच्चे हैं आपके पास में तो उनकी भी डिटेल यहाँ पे फर्स्ट क्लास में अपडेट करनी है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको डालनी है, सभी बच्चों के लिए आपको यहाँ बताना है आपके पास में कौन सी क्लास तक के आरटी, कौन सी क्लास तक के आरटी में बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे 4 तक है या 5 तक है, 8 तक है तो 8 तक आपको पढ़ना है। तो ये जो सारणी है वो सारणी आप देख ले हुए अपने स्कूल का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको उसको सही सही फिल करना है। साथियों, डाटा भरते समय आप सही सही फिल करें, एग्जैक्ट डाटा आपको भरना होगा, तभी जाके आपकी जो ये यूडाइस है वो लास्ट में जाके सेव होगी। और साथियों, जो अगला जो हमारा इसमें एक टेबल और दे रखा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का दे रखा है इसमें, कि अगर AWS के कुछ बच्चे अगर आपके पास में एनरोल्ड है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। वही बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग डालना है। प्री प्राइमरी उसके बाद में क्लास 1 से लेकर 8 तक की जो डिटेल्स हो सारी यहाँ पे आपको अपडेट करनी है। जी हाँ साथियों, फिर अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। अगला पेज हमारा जो है उस अगले पेज में देखिए आपको क्या पढ़ना है। देखिए साथियों, हमारा जो नेक्स्ट पेज खुला है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज RT और CC। जैसा कि हमने RT के भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करी थी और उन डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो साथियों जो अभी ये नेक्स्ट पेज नहीं आया, सॉरी, ये मतलब इसी के अंदर एक पेज है 1.35, ये इसी का पेज अभी इसी का चल रहा है। तो इसके अंदर ये कुछ डिटेल्स आपको पढ़नी है, यानी कि जो हमारा एवरेज डेज कितने रहे सेशन के अंदर, पिछले सेशन के अंदर कितने घंटे तक बच्चे स्कूल में रहते हैं, टीचर कितने घंटे तक आपके स्कूल में रुकता है, प्राइमरी का, प्राइमरी का, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। और सीसी अगर आपने स्कूल में चला रखा है सीसी पैटर्न सतत मूल्यांकन वाला, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। अगर चला रखा है तो यस करना है, यस करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। और अगर नहीं चला रखा है तो आपको यहाँ नो कर देना है दोनों कॉलमों के अंदर। फिर सीसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है जनरली, तो आपको ध्यान रखना है। और आपने कब शुरू किया, अगर आपने मतलब सॉरी जो व्हेन डज द एकेडमिक सेशन, हमारा एकेडमिक सेशन कब शुरू होता है वो यहाँ पर डालना है। पॉइंट 1.39 के अंदर एकेडमिक सेशन कब शुरू होता है उसकी आपको डिटेल्स डालनी होती है। जी हाँ साथियों, आपको इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए, अब आएगा हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी है। देखिए फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, आपके क्या क्या उपकरण से, कंप्यूटर, डिजिटल की जो चीज़ें हैं वो क्या आपके पास कौन कौन सी उपलब्ध है। देखिए स्कूल की बिल्डिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि आपकी स्कूल प्राइवेट है क्या, इनकी खुद की है, या फिर आपकी रेंटेड है। देखो इसमें अलग अलग ऑप्शंस आगे, प्राइवेट, रेंटेड, गवर्नमेंट स्कूल, रेंट फ्री बिल्डिंग, ठीक है, जो भी है, जैसी भी कंडीशन आपकी यहाँ पे आपको बताना है। डिटेल जो है सारी सही से डालनी है। यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में पूछा जा रहा है, स्कूल बिल्डिंग के बारे में, कि बिल्डिंग पक्की है या फिर थोड़ी बहुत पक्की है या फिर कच्ची है, या फिर आपने टेंट लगा रखे हैं, जो भी है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो भी है, जो भी चीज़ें आपके सामने हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। तो साथियों पक्की बिल्डिंग आपके पास है, अगर ब्लॉक के रूम में आपकी स्कूल चल रही है तो ब्लॉक के रूम में आपको यहाँ पे स्कूल के बारे में बताना है। जी हाँ साथियों, ये जनरल सी डिटेल्स है जो आपको फिल करनी है। बाउंड्री वॉल के बारे में पूछा जा रहा है पॉइंट 2.3 के अंदर, टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, पक्की है, कच्ची है, क्या फिर थोड़ी बहुत कच्ची है, उसके बारे में आपको बताना है। पॉइंट 2.4 के अंदर क्लासरूम्स के बारे में बता रखा है कि इंस्ट्रक्शंस पर्पज़ के लिए आपके पास प्री प्राइमरी के कितने क्लासरूम हैं, प्राइमरी के कितने हैं, पर प्राइमरी के कितने हैं, करंटली नॉट इन यूज कितने आपके रूम्स काम में नहीं आ रहे, ठीक है, और कितने रूम्स है इंस्ट्रक्शनल पर्पज़ के लिए यूज किए जा रहे हैं। नंबर ऑफ़ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शंस, कितने क्लासरूम्स है जो इनका काम चल रहा है। नंबर ऑफ़ कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर आपको डिटेल्स पढ़नी है। डिटेल ऑफ क्लासरूम बाय द कंडीशन के आधार पे अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो रूम्स है वो गुड कंडीशन में कितने हैं, नीड रिपेयर की कितनी आवश्यकता है, नीड मेजर रिपेयर, ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। पक्का, थोड़ा बहुत कच्चा, पूरा कच्चा, टेंट, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनके बारे में आपको यहाँ बताना है। टोटल नंबर ऑफ रूम्स देखिए पॉइंट 2.4 के अंदर आपको बताना है कि अदर क्लासरूम्स कितने हैं आपके पास में स्कूल के अंदर, ठीक है। तो जितने भी आपके पास 2, 5, 10 वो आपको यहाँ पर डिटेल डाल देनी है। डिटेल्स डालते समय साथियों आप ध्यान रखिए कि कुछ गलत डिटेल नहीं डाले, अन्यथा आपको जब डाटा आप TCF को सेव करोगे उस टाइम पे हो सकता है कि कुछ समस्या का सामना आपको करना पड़ जाए। अब देखिए साथियों डिटेल ऑफ टॉयलेट्स के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि आपके स्कूल में कितने टॉयलेट्स है, बॉयज़ के लिए कितने, गर्ल्स के लिए कितने और टोटल कितने हैं। नंबर ऑफ टॉयलेट्स अवेलेबल, और ये जो है CWSN को सम्मिलित करते हुए यहाँ पूछा जा रहा है। और CWSN फ्रेंडली टॉयलेट्स कितने हैं। यूरिनल सीट्स के बारे में पूछा जा रहा है। टॉयलेट्स की व्यवस्था आपसे पूछी जा रही है कि बॉयज़ के कितने हैं, गर्ल्स के कितने हैं। इस बॉक्स के अंदर भी वही चीज़ आपको साथियों डालनी है। वाटर मतलब कितने ऐसे टॉयलेट्स हैं जिनके अंदर पानी की व्यवस्था है। जो भी ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उसमें ये बताना है कि कितने टॉयलेट्स हैं जिनमें पानी की व्यवस्था है। फिर उसके बाद में हैंड वॉशिंग का पूछा जा रहा है, इंसुलेटर है कि नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। वाटर अवेलेबल द स्कूल में पानी की व्यवस्था कैसी है, मतलब सोर्स ऑफ वाटर क्या है, आप टैंकर डलवाते हो, हेड पंप करवा रखा है, क्या है, कुआं है, क्या है, टैप वाटर है,
अंडर प्रोटेक्ट वेल है या पैकेज जो बोतल वाटर है उसके बारे में आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स डालनी है। वाटर प्यूरीफायर RO अवेलेबल है कि नहीं है। टैंक की वाटर क्वालिटी जो है लैब में के अंदर टेस्ट की जाती है या फिर नहीं की जाती है, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। जी हाँ साथियों, अब देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है कि नहीं है। सोलर पैनल के बारे में पूछा जा रहा है। लाइब्रेरी के बारे में पूछा जा रहा है। 2.10 के अंदर जो 2.10 जो पॉइंट है उसके अंदर आपके पास लाइब्रेरी है, अगर है तो उसमें कितनी बुक्स है कितनी नहीं है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। बुक बैंक है, लाइब्रेरी है, रीडिंग कॉर्नर है नहीं है, स्कूल के अंदर फुल टाइम लाइब्रेरियन है कि नहीं है, स्कूल सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर, क्या स्कूल के अंदर न्यूज़पेपर आता है या फिर नहीं आता है, तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे बतानी है। डिटेल्स आपको सारी डालनी है। जो 2.11 है उसके अंदर लैंड अवेलेबल है, वो स्कूल की फैसिलिटीज़ के लिए मतलब लैंड अवेलेबल है या फिर नहीं है। स्पोर्ट्स के लिए लैंड अवेलेबल है या फिर नहीं है। जनरल डिटेल्स है, इनको भरने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, आसानी से आप इनको भर सकते हैं। जी हाँ साथियों, हेल्थ चेकअप के बारे में पूछा जा रहा है, आपने कितने हेल्थ चेकअप करवाए, सारी डिटेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है। क्योंकि यूडाइस है, इस यूडाइस के अंदर हर प्रकार की डिटेल आपसे पूछी जाएगी ताकि राज्य सरकार उसी प्रकार से बच्चों के अंदर डेवलपमेंट कर सके। जो यूडाइस है वो सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भरी जाती है। इसके अंदर नॉर्मली डिटेल्स आप आसानी से इनको रीड करके भर सकते हो। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप के द्वारा आप हमारी टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं। साथ ही हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके सामने आती है तो हम उसका तोड़ हमारे पास है, हम उसका ज़रूर आपके सामने समाधान रखेंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इन्हें अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फर्नीचर की फैसिलिटीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है कि कितने बच्चों के लिए फर्नीचर है नहीं है। अब देखिए साथियों, हमारा नेक्स्ट पेज है, उस नेक्स्ट पेज के अंदर आपको क्या करना है, फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि जो क्या हेडमास्टर के लिए अलग से रूम है, लाइब्रेरी के लिए अलग से रूम है कि नहीं है। तो आपके सभी को पता है कि हमें हेडमास्टर के लिए अलग से रूम होता है तो आपको अलग से कर देना है। लाइब्रेरी है उसके लिए अलग से रूम है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है, अगर है तो यस कर देना है। उसके बाद में साथियों जो 2.20 है उसके अंदर लेबोरेटरीज के बारे में बताना है। ये केवल हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है, 12 तक की जो स्कूल है उसके लिए है। अगर आपकी स्कूल 12 तक है तो इस कॉलम को भरना है, अगर नहीं है तो आपको इसको कॉलम को खाली छोड़ देना है। जी हाँ साथियों, इस कॉलम का आप खाली छोड़ने के बाद में फिर 2.21 जो पॉइंट उसकी स्कूल है तो फॉलोइंग इक्विपमेंट्स मतलब ये उपलब्ध है कि नहीं है। ऑडियो विजुअल साइंस किट, मैथ किट, बायोमेट्रिक डिवाइस अगर आपके पास है तो यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। अगर आपके पास है और वो चालू कंडीशन में नहीं है तो आपको तीसरा ऑप्शन इसमें चूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट पेज है, उस नेक्स्ट पेज के अंदर साथियों आपको क्या डालना है, कंप्यूटर के बारे में आपको इसमें बताना है। कितने आपके पास डेस्कटॉप है, कितने लैपटॉप है, कितने टैबलेट है, कितने पीसीज है, प्रोजेक्टर कितने हैं, प्रिंटर कितने हैं, स्कैनर कितने हैं, सर्वर कितने हैं, वेब कैमरा कितने हैं, स्मार्ट टीवी कितने हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी हैं। जो भी इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल है उन सब की डिटेल्स यहाँ पे दे। मोबाइल फ़ोन कितने हैं टीचिंग के लिए, रेडियो यूज्ड फॉर टीचिंग, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। स्कूल है तो इंटरनेट फैसिलिटी है कि नहीं है, अगर इंटरनेट फैसिलिटी है तो क्या है, ब्रॉडबैंड है, USB आप मॉडेम यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो या फिर अन्य कोई चीज़ नेट से लाने के लिए आप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर बतानी। कंप्यूटर लैब फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब है कि नहीं है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे येस और नो में बतानी है। और क्या आपके पास में ई कंटेंट अवेलेबल है, क्या आपके पास में DTH या TV चैनल कनेक्शन अवेलेबल है नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी है कि नहीं है। अगर आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी है तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ बुक्स भी बताने की पड़ेगी कि आपके पास कितनी ई बुक्स मौजूद है, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। ICT बेस्ड लैब है कि नहीं है। अब देखिए साथियों, नेक्स्ट जो हमारा पेज है उसके अंदर आपको क्या डिटेल्स फिल करनी है। नेक्स्ट पेज के अंदर आपके पास नॉन टीचिंग स्टाफ कितना, अकाउंटेंट कितने हैं, हेड क्लर्क कितने हैं, पियोन कितने हैं,
लेबोरेटरी के लिए, लाइब्रेरी के लिए, एलडीसी, नाइट वॉचमैन, ये नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पे डिटेल्स पूछी जा रही है। तो आपके पास जो भी जितना भी नॉन टीचिंग स्टाफ अवेलेबल है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करते हुए, और उसके बाद में 3.2 टेबल है, उसके अंदर आपको टीचिंग जो स्टाफ है उसके अंदर आपको बताना है कि आपके पास कितना रेगुलर टीचर आ रहा है, टीचिंग स्टाफ कितना है कितना नहीं है, ट्रांसजेंडर के आपके पास टीचर उपलब्ध है कि नहीं है। अगर ट्रांसजेंडर टीचर है तो आपको इस करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है साथियों। जिससे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे साथियों तो आपके पास में आपका स्टाफ की सारी डिटेल्स आ जाएगी। देखिए स्टेटस दिखा रखा है अभी नॉट कंप्लीटेड, लास्ट अपडेटेड, यहाँ पे डेट नहीं आ रही है। आप जैसे यहाँ पे इसको कंप्लीट करोगे तो लास्ट अपडेटेड के अंदर आपकी डिटेल आ जाएगी। तो साथ ही आपको इनको एडिट करना है। एडिट करने के बाद में इसमें क्या है कि कुछ कॉलम्स नए जोड़े गए हैं स्टाफ के लिए, तो उन कॉलम्स को क्या करना है, आपको सेव करना है। उनके अंदर जो डिटेल्स अनकम्प्लीट है उनको, जैसे देखिए हम व्यू करके देखते हैं, व्यू के अंदर आपकी जो स्टाफ है उसकी सारी डिटेल आपके सामने शो हो रही है, लेकिन कुछ डिटेल्स जो है वो नई इसमें अपडेट की गई है। इस वजह से इसमें ऐसा बता रहा है कि नॉट स्टार्टेड नॉट कंप्लीटेड का जो ऑप्शन है वो इसमें शो हो रहा है। तो साथियों जैसे कि हमने फर्स्ट टीचर को बोला उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने शो हो गई। जो भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं भरी हुई आपको उनको भरते हुए देखिए। हम बिना भरे हुए उसको सेव कर रहे हैं लेकिन सेव नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कुछ डिटेल्स है जो भरी हुई नहीं इसके अंदर, इस वजह से सेव नहीं हो रहा है। इसलिए आप हर टीचर के आपको सारी प्रोफाइल को खोलना, उसको दोबारा से आपको अपडेट करना होगा। जी हाँ साथियों, आप अपडेट कर दे। अपडेट करने के बाद में उसके बाद में ये डिटेल्स आपके यहाँ पे वो कंप्लीट मानी जाएगी। देखिए इसके अंदर प्रेजेंट स्कूल के अंदर कब से काम कर रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए इसको लगाया गया है टीचर को, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है। तो साथियों इन डिटेल्स को आप फिल कर ले हुए। टीचर्स की जो डिटेल्स है वो फिल करने के बाद में देखिए हम नेक्स्ट पेज के अंदर चलते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, शेयर करना नहीं भूले, बड़ी मेहनत से बनाया गया है। अगर साथियों आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करें डायरेक्ट, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा और ज़रूर आपकी जो DCA फाइल है उसको सही से भरवाने का प्रयास करूँगा। साथियों देखिए ये जो टीचर्स की डिटेल्स वो सारी यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग साथियों उसके अंदर डिटेल्स डालनी है। देखो एनरोलमेंट पूछा जा रहा है, मतलब हमारे पास टोटल एनरोलमेंट द प्री प्राइमरी सेक्शन, मतलब आपके पास प्री प्राइमरी सेक्शन के कितने बच्चे आपके पास है, नर्सरी, प्री स्कूल, LKG, UKG, KG, प्री प्राइमरी, आप जिस प्रकार से भी क्लासेस चला रहे हो उस प्रकार से आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। नया कॉलम जोड़ा गया है साथ ही, पिछले साल ये कॉलम नहीं आ रहा था प्री प्राइमरी का, लेकिन इस बार पे ये कॉलम आ रहा है। न्यू एडमिशन आपको ग्रेड फर्स्ट के अंदर यहाँ शो करने हैं। 5 साल के मतलब जो 21-22 का जो सेशन है उसमें आपने कितने एडमिशन नहीं लिए थे, 5 साल से कम के, 5 से 6 साल के बीच के एज वाले, 6 से 7 साल के एज वाले, 7 से 8 साल के एज वाले और 8 से ज़्यादा के एज वाले बच्चे आपको यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग आपको निकाल लेना है और उसके बाद में यहाँ पे डिटेल्स आपको डालनी है। जी हाँ साथियों, डिटेल्स के लिए आप जो भी डालना है, आपको जो भी चार्ट बनाने हैं, आप पहले एक रफ कागज़ पे ऐसे चार्ट बना ले ताकि आपको पढ़ते समय इतना समस्या नहीं हो। अगर जो नए एडमिशन्स हमारे पास आए हैं वो कहाँ से आए हैं, जैसे कि हमारे स्कूल के थे या अन्य स्कूल से आए हैं या फिर आंगनवाड़ी सेंटर से आए हैं या फिर EC सेंटर से आए हैं, जो भी डिटेल्स है यहाँ पर डालनी है। तो देखिए अब नेक्स्ट पेज है हमारा। नेक्स्ट पेज के अंदर साथियों आपको क्या करना है, एनरोलमेंट बाय सोशल कैटेगरी। इस सोशल कैटेगरी के अंदर आपको जनरल, SC ST OBC की जो बच्चे हैं वो सारे अलग कर लेने हैं। अलग कर लेने के बाद में आपका डाटा फिल होगा। इसमें प्री प्राइमरी और 1st से लेकर 8 तक के सारे डाटे। अब देखो साथियों प्री प्राइमरी के अंदर है नर्सरी, LKG, प्रेप, सारी बच्चे एक जगह करने हैं और उसमें से फिर आपको जनरल, SC ST और OBC आपको निकालना है। प्री प्राइमरी के अंदर सारी क्लासेज आ गई, नर्सरी, LKG, प्रेप, जो भी क्लासेज वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद में फर्स्ट का डाटा यहाँ पे आपको डालना है। ग्रांड टोटल आपके सामने आ जाएगा, जितना आप डाटा डालोगे वो सारा डाटा यहाँ पे आपके सामने फिल हो जाएगा। और एनरोलमेंट इसके अंदर है जो है, अब इसमें पूछा जा रहा है मुस्लिम जो माइनॉरिटी जो बच्चे हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। आधार कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, कितने बच्चों के पास आधार कार्ड है, कितने बच्चे BPL में हैं, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल
करनी है। अब देखिए जो टेबल आपने 4.2 जो पीछे भरी हो आपके सामने यहाँ शो होगी, क्योंकि इस टेबल के सारे आपका सारा काम आगे होगा। अब देखिए टेबल जो है 4.3 है वो उसमें करंट अकेडमी 21 जो ईयर है 2021-22 के अंदर आपको बच्चों की संख्या बढ़नी है टोटल। ठीक है, प्री प्राइमरी के अंदर आपके पास 4 साल से कम के कितने बच्चे हैं, प्राइमरी के अंदर प्री प्राइमरी के अंदर 4 से 5 साल के कितने गर्ल्स बॉयज़ है। ये डाटा आपको एक रफ कागज़ लेना है, उस रफ कागज़ के अंदर आपको निकाल लेना है। साथियों आप पहले ये डाटा निकालें, उसके बाद में यूडाइस भरे तो आपके लिए ज़्यादा सुविधा रहेगी। 5 से 6 साल के कितने बच्चे हैं, तो इसमें सारी डिटेल आपको भरनी है और जो उनका योग है जो टोटल है वो सेम आना ज़रूरी है, अन्यथा आपके यहाँ पे डिटेल साथियों सेव नहीं हो पाएगी। और फिर भी अगर आपके यहाँ पे ये टेबल भरना नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सअप करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। साथियों टेबल 4.2 आपके सामने बार बार आएगी, आपको इसके अकॉर्डिंग आपको डाटा लेना है, क्योंकि आपने यहाँ टोटल जो है एनरोलमेंट यहाँ पे शो किया है सोशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब देखिए साथियों टेबल जो 4.4 है उसके अंदर आपको करंट एकेडमिक सेशन के अंदर मीडियम ऑफ इंटरेक्शन के आधार पर बच्चे बताने के आपने जो इंग्लिश में, जैसे मान लो आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे बच्चों की सारी डिटेल्स डालनी है। हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम की डालनी है, अगर इंग्लिश मीडियम का तो इंग्लिश मीडियम के अंदर आपकी जो टोटल बच्चे हैं बॉयज़ गर्ल्स प्री प्राइमरी में कितने, फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं। अगर मान लो आप हिंदी मीडियम भी चला रहे हो तो हिंदी मीडियम के लिए आपको यहाँ पे डालने हैं। और डालने के बाद में वही आपका जो ट्रांसजेंडर का है, अगर आपके पास ऐसे कोई बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर डालने हैं। टोटल के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स सारे आपके सामने शो हो जाएंगे, टोटल ऑटोमेटिकली आपके सामने शो होने लगेगा। जी हाँ साथियों, अब देखिए हमारे पास है टोटल एनरोलमेंट 4.2 टेबल फिर से शो हो रही है। अब 4.2 जो 5 है वो करंट एकेडमिक यानी रिपीटर्स कितने हैं। मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास रिपीट की है, जैसे फर्स्ट 2020-21 के अंदर फर्स्ट में था, 21-22 के अंदर भी फर्स्ट में पढ़ रहा है, तो ऐसे रिपीटर्स के आपको यहाँ पे सोशल कैटेगरी के आधार पे यहाँ पे संख्या बतानी है। तो ऐसे कोई स्टूडेंट्स आपके पास है तो आप उसमें भर दें। माइनॉरिटी के अंदर अगर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनकी भी आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। जी हाँ साथियों, डिटेल्स डालते समय मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप सही से डाटा निकालें, जल्दबाजी नहीं करें, ताकि आपकी जो यूडाइस है वो आसानी से जल्दी से फिल हो जाए। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो नेक्स्ट पेज के अंदर साथियों आपको क्या बताना है, जो टेबल 4.6 है उसके अंदर ये बता रहा है एनरोलमेंट बाय द ग्रेड फॉर द चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। अगर मान लो कुछ CWSN के आपके पास कुछ बच्चे हैं जैसे कि ब्लाइंडनेस है, लो विजन वाले हैं, अगर किसी को सुनने में कोई समस्या है, बोलने में समस्या है, लैंग्वेज में समस्या, अगर इस प्रकार के आपके पास बच्चे हैं साथियों तो इनकी डिटेल्स आप यहाँ पर ज़रूर दें। देखिए बहुत सारे कैटेगरीज इसके अंदर दे रखी है, अगर इन कैटेगरीज का कोई भी बच्चा तो डिटेल ज़रूर भरे। फिर देखिए एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट की आपको यहाँ देनी है साथियों। इसके अंदर इस बार एक नया कॉलम जोड़ा गया है, 3rd क्लास का रिजल्ट है। बाकी हर बार क्या होता था इसमें 5th और 8th का रिजल्ट पूछा जाता था, लेकिन इस बार 3rd का भी इसमें रिजल्ट पूछा जा रहा है। तो आप 3rd में आपके पास कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे, कितने पास हुए, डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। 3rd, 5th और 8th की यहाँ डिटेल फिल करनी है। पिछले साल तक साथियों 5वीं और 8वीं की डिटेल ही मांगी जाती थी। तो साथियों ये भर देनी है। भर देने के बाद में साथियों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। साथियों मैं यहाँ पे भर नहीं रहा हूँ इसलिए मैं सेव और नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको सेव और नेक्स्ट करना है साथियों। इस बात का आपको ध्यान रखना ताकि आपकी डिटेल सेव होती रहे। साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने साथियों के साथ ज़रूर सेव करें। ये हमारे लास्ट स्टेप है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प मिली है नॉन गवर्नमेंट NGO द्वारा, किसी PSU द्वारा, कम्युनिटी द्वारा, अगर कोई भी हेल्प मिली है तो आपको यहाँ पर बताना है। मतलब कि किसी ने डोनेशन दिया है, किसी ने कुछ चीज़ें आपको भेंट की है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स बतानी है साथियों। किसी भी प्रकार का आपको डोनेशन मिला है NGO द्वारा तो आपको यहाँ पे शो करना है, अगर नहीं मिला तो सबके अंदर नो कर देना है। तो साथियों ये जो स्टेप्स है, अब हमारी जो लास्ट स्टेप आने वाली नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे साथियों, ये हमारी लास्ट स्टेप है। इस स्टेप के अंदर बहुत सारे बिंदु दे रखे हैं, इनको आपको आसानी से पढ़ना है और केवल येस और नो करना है। जी हाँ साथियों, येस और नो करते आपको जाना है। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया गया है आपके लिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।
तो साथियों उसके बाद में एंड में आपको क्या करना होता है, हमारे डाटा को सेटिस्फाई भी करना होता है, सर्टिफाई करना होता है। जैसे आप यहाँ से सेव करोगे तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन के बारे में आगे एक नया वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर आपके साथ चर्चा करूंगा। आपको इतना करना है। इतना करने के बाद में साथियों आपकी सारी डिटेल सेव है कि नहीं है, कहाँ कमी रहेगी, आपके सामने एक नया ऑप्शन खुलेगा। उस ऑप्शन को खोल लेना है। उस ऑप्शन के द्वारा आपको पता चल जाएगा आपकी कहाँ कमी रही है, कहाँ नहीं रही है, वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साथियों। जय हिंद, जय भारत।